ठीक है, फेलिंग टेस्ट जो होता है, ठीक है, स्पेशली ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो बताता है कि कंपाउंड में, मतलब कोई भी अगर मान लो कंपाउंड हमने लिया है, उसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद है कि नहीं। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, फेलिंग टेस्ट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट विच इज यूज टू डिटरमाइन वेदर इन द कंपाउंड एल्डिहाइड इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, बट यहाँ पे ये भी बात करना चाहेंगे कि कीटोन्स जो होता है वो हमें फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ध्यान रखना, failing test is a kind of test which is used to determine whether in the compound aldehyde is present or not, but ketone do not give failing test। ये दिमाग में रखना है। तो मैं इसको लिखता हूं फिर आगे बताता हूं होता क्या है। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट होता क्या है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिटरमाइन ठीक है, वेदर whether in the compound in the given compound in the given compound in the given compound aldehyde is present or not। एक ये बात है, बट कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखना, कीटोन डू नॉट गिव्स फेलिंग्स टेस्ट, ये ध्यान रखना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है कीटोन, इतनी बातें आपको दिमाग में डाल लेनी है। ठीक है, अब फेलिंग टेस्ट करना है तो फेलिंग्स रिएजेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब फेलिंग रिएजेंट क्या होता है जरा देख लो, हम यहाँ पे फेलिंग्स रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, फेलिंग्स रिएजेंट। अब जरा देखो फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट मतलब ये देख लो, उसमें तुम जो है, इसमें हम लोग जो है एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या कहा है, एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं, एक्वाट कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, मैं लिख के बताता हूं, प्लस इसके साथ दो सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं फेलिंग रिएजेंट में। पहला सोल्यूशन ये है और दूसरा सोल्यूशन जो है मैं लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कहते हैं इसे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना ये दो सोल्यूशन होना चाहिए फेलिंग्स रिएजेंट में। ठीक है, मतलब अगर फेलिंग रिएजेंट को तुमको बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन 1 में एक्वस कॉपर सल्फेट लेना पड़ता है, सोल्यूशन 2 में ठीक है हमें क्या करना पड़ता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब कौन क्या लेते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट में हम लोग लेते हैं यहाँ पे CuSO4 प्लस 5 मोलिक्यूल, सॉरी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, CuSO4 डॉट 5 मोलिक्यूल H2O। ठीक है, ये और ये किस कलर का, ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, पता है ये ब्लू कलर का होता है ना। पर ये ध्यान रखना, ये कंपाउंड भी बचपन में पढ़े होगे, इसे मतलब ब्लू विट्रोइल कहते हैं, इसे मतलब ब्लू विट्रोइल कहते हैं, पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये जानो ये ब्लू क्यों होता है, अरे यार सॉरी। ठीक है, तो अब ये जानो कि जो है ये ब्लू क्यों होता है, ये ब्लू होता है, इट इज ब्लू, यहां लिख देता हूं मैं, इट इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयन। ध्यान रखना मैं यहां लिख दे रहा हूं, Cu2 प्लस आयन इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए ये किस कलर का होता है, इसीलिए ये जो है ब्लू कलर का होता है। ध्यान रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयन। ठीक है, तो हमको ये तो कंपाउंड पता चल गया कि एक्वस कॉपर सल्फेट कैसा होता है। अब यहाँ पे ये जानो कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कैसा दिखता है। ठीक है, इस कंपाउंड को बनाना है ना, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, पूरा लिखना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जरा देखो,
आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन लो, मैं बता रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्टिकल लाइन ले लिया हमने, ठीक है, और यहां पे एक, मैं बता रहा हूं, एक मिनट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, यहाँ पे ये खींच लिया हमने। अब जरा देखो ये वाली पोजीशन देख लो ना, ये जो मैं डार्क से बना रहा हूं, आप देखिए दोनों ध्यान से, ये जो डार्क रीजन है, ये जो कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन, ये कार्बन ही है, ये कार्बन ही होता है, ये जो कार्बन है उसे हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं, ध्यान रखना, जो कार्बन होता है उसे हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH जुड़ा होता है, यहाँ पे OH जुड़ा होता है, यहाँ पे H जुड़ा होता है, यहाँ पे H जुड़ा होता है, और उसके वर्टिकल लाइन पे टॉप पे जो है, मान लो तुम क्या नाम है, COONA ले सकते हो, और यहाँ पे क्या लेते हो, सेम कंपाउंड COOK ले सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आप एनसीईआरटी खोलना दिख जाएगा, इसको हम लोग सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं, दिमाग में डाल लो, ये बात समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, और एक्वस कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर भी, मतलब केमिकल फॉर्मूला भी आपने देख लिया कि कैसे होता है, ठीक है। अब जरा देखो मैंने क्या बताया, किस लिए फेलिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फेलिंग टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर इन द कंपाउंड एल्डिहाइड इज प्रेजेंट और नॉट, एंड कीटोन, ध्यान रखना बार बार, कीटोन डू नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट, कभी नहीं देता है, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पे, जरा देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ, चलो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कोई एल्डिहाइड, सपोज करो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, मान लो SCHO का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, SCHO का इस्तेमाल किया, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे SCHO का इस्तेमाल किया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फेलिंग्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। अब फेलिंग रिएजेंट मतलब क्या, तुम चाहो, तुम देखो मैं बता रहा हूँ, फेलिंग रिएजेंट में तुम यहाँ पे FR लिख दो, लिख दिया, या तो तुम Cu2+ ले लो, ध्यान रखना मेन काम इसका ही है, ठीक है, मेन काम Cu2+ आयन का है फेलिंग्स रिएजेंट में, इसीलिए मैं Cu2+ से दिखा रहा हूं, तुम लिखो पूरा, तुम ये इस रिएक्शन में पूरा फेलिंग्स रिएजेंट लिखो न लिखो कोई मतलब नहीं, मगर इसको जरूर दिखाना, क्यों, क्योंकि यहीं पे ही पता चलेगा, अभी देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, एल्डिहाइड का जो है, आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO- में, चेक कर लो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और ये जो है क्या बना लेगा, चेक करो, Cu2O बना लेगा, ठीक है। अब आप जरा चेक करो, यहां से मैं दिखा रहा हूं, यहां से यहां तो आप देख पाएंगे, एक सेकेंड, आप यहां से यहां देख पाएंगे क्या हो रहा है, आप यहां से यहां देख पाएंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक और बात, अब ये देखो, ये Cu2+ किसमें चेंज हो जाए, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां चला जा रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और इसकी +2 ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, OS है, ठीक है। तो ये कहां चला जा रहा है, ये चला जा रहा है रिडक्शन में। तो सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ठीक है। हाँ, और एक और बात है ना, इसका जो कलर होता है ना, मतलब कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने इसमें बताया था आप लोग को, क्या नाम, हेलो फॉर्म टेस्ट में बताया था ना, कि अगर मान लीजिए हेलो फॉर्म टेस्ट करना, वो बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर मिथाइल कीटोन है कि नहीं है। तो जब तुम अगर मान लो वो क्या हेलो फॉर्म देगा, मतलब जो है CH3 अगर देगा तो वो येलोइश कलर का होता है, इससे पता चल जाता है कि उस कंपाउंड में जो है मिथाइल कीटोन है कि नहीं। इसी तरह ये भी होता है, फेलिंग्स रिएजेंट भी होता है, इसमें एल्डिहाइड में जैसे तुम फेलिंग रिएजेंट डालोगे, जैसे ही डालोगे तो वो क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में वो देगा, मतलब वो जो कंपाउंड है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो है उस कंपाउंड में, ध्यान रखना, उस कंपाउंड में एल्डिहाइड मौजूद है। दिस इज ऑल अबाउट फेलिंग्स टेस्ट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है यहाँ पे, ठीक है। अब फेलिंग रिएजेंट के बाद हम यहाँ पे एक और चीज बताते हैं, साइड में ये बताते हैं कि बताओ कौन सा, अभी तो मैंने बता दिया कि फेलिंग रिएजेंट की बात करें चाहे हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें, ये दोनों रिएजेंट कैसे होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पर बात ये करते हैं कि फेलिंग रिएजेंट या टॉलेंस रिएजेंट, दोनों में स्ट्रॉन्ग, दोनों ही कह लो कि जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मतलब वीक तो दोनों ही है, मगर आपस में दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, ध्यान रखना, मैं इसका कारण बताता हूं, जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है, जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है वो काफी अच्छा मतलब फेलिंग्स रिएजेंट से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टॉलेंस रिएजेंट। क्यों, अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था ये बात कि अगर मान लो
हमने यहाँ पे कोई सपोज करो, हमने यहाँ पे कोई क्या ले लिया, एक बेंजीन ले लिया हमने, मान लो बेंजीन नहीं है, इस पे हमने क्या जोड़ दिया, जरा चेक कर लेते हैं। मान लो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, आपको CHO जोड़, मान लो यहाँ पे CHO जोड़, ये बेंजल्डिहाइड लिया, मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, इसमें हमने इस्तेमाल किया किसका, इसमें हमने इस्तेमाल किया टॉलेंस रिएजेंट का। तो ये क्या करेगा, आपको पता है ना ये क्या करेगा, अगर मान लो ये जो है आपको पता है ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा चेक कर लो, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, यहां पे ध्यान रखना, ये चेंज हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। ये बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। एक बात तो ये समझ में आ गई, कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ये, ठीक है। पर अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या इसके अंदर फेलिंग्स रिएजेंट डाल दें, FR लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, तो क्या हम लोग इसके अंदर अगर FR का इस्तेमाल करें तो क्या ये बेंजल्डिहाइड को, मान लो ये बेंजल्डिहाइड है ये, ठीक है, ये मान लो बेंजल्डिहाइड है, तो क्या ये बेंजल्डिहाइड फेलिंग रिएजेंट बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, आंसर है नो। फेलिंग्स रिएजेंट कभी भी बेंजल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में या तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट की अगर कंपेयर करें फेलिंग्स रिएजेंट से, तो टॉलेंस रिएजेंट ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेरिजन टू फेलिंग्स रिएजेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, टॉलेंस रिएजेंट काफी अच्छा रिएजेंट होता है एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। ये क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, पर ध्यान रखना फेलिंग रिएजेंट जो होता है वो कभी भी बेंजल्डिहाइड को कभी भी क्या नहीं कर सकता, बेंजोइक एसिड में कर नहीं सकता, क्योंकि इट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस रिएजेंट। रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉलेंस टेस्ट के बारे में।